नमस्कार साथियों, मैं विश्वेंद्र दांगी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दांगी कॉन्सेप्ट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चली हुई है 300 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट की, यानी कि 300 क्वेश्चंस का टारगेट रखा है हमने पर सब्जेक्ट। तो आज जो क्लास होगी आपको, आज जो 25 क्वेश्चंस मिलेंगे वो आज आपको बच्चों जियोग्राफी के मिलेंगे। ठीक है, हमने हिस्ट्री के भी कर लिए, पॉलिटी के भी कर लिए। आज बच्चों बात किसकी है? जियोग्राफी के 25 क्वेश्चनों की है। ठीक है, चलिएगा तो आज शुरू करते हैं देर न करते हुए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए दोस्त मेरे चैनल पे जुड़े हैं, तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ आपको बच्चों आपके एग्जाम से ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। यहाँ पे जो आपको कंटेंट है ना वो बेस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी बकवास यहाँ पे आपको करा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपको जो भी चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर हमें ये टॉपिक करा दो, हमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। उसी टॉपिक के क्वेश्चन मैं बच्चों लेके आ जाऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसने कहा है, पृथ्वी की मंदाकिनी यानी कि आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? चार ऑप्शन आपके सामने है, गैलीलियो ने, मार्टिन ने, मार्कोनी ने और न्यूटन ने। बच्चों न्यूटन ने तो बिल्कुल भी नहीं देखा होगा, क्योंकि न्यूटन तो फिजिक्स का काम है। ये काम किसका है? जियोग्राफी का। मार्कोनी, मार्टिन और गैलीलियो तो सबसे पहले। अब देखो, सबसे पहले आकाशगंगा को किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था भाई। किसने देखा था? गैलीलियो ने। जो दूरबीन की खोज है वो भी सबसे पहले किसने की थी? गैलीलियो ने। भाई पहले गैलीलियो ने दूरबीन बनाई, उसके बाद दूरबीन से ही तो देखा, ऐसे नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते। बात समझ पा रहे हो? तो पृथ्वी की मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा? गैलीलियो ने देखा। फटाफट से अपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसने कहा भूगोल के संस्थापक कौन है? भूगोल के संस्थापक टोल्मी, इरेटोस्थनीज, हिकेटस और इरे हेरोडोटस। तो यहाँ भूगोल के जो संस्थापक है वो कौन होने वाले हैं बच्चों? फटाफट से मेरे से फास्ट आंसर करने हैं आप सभी को। अपनी तैयारी देखनी है कि आप इन 25 क्वेश्चनों में से कितने सही कर पाओगे। तो यहाँ जो आंसर बनने वाला है आपका सेकंड ऑप्शन आंसर बन जाएगा इरेटोस्थनीज। भूगोल का संस्थापक कौन है बच्चे? इरेटोस्थनीज है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस। तो यहां से आंसर क्या बन जाएगा? यहां से आपका आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 का केपलर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर बनेगा बच्चों की क्या बनेगा? वो केपलर आंसर यहां से आपका बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिएगा फिर इसने कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, धूमकेतु किस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? धूमकेतु किस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो यहाँ आपका आंसर बनने वाला है, ए ऑप्शन में पृथ्वी है, बी में शुक्र है, फिर सूर्य है और डी में बृहस्पति है। तो यहाँ से आपका जो आंसर बन जाएगा धूमकेतु। बच्चों धूमकेतु कहाँ है? सूर्य के चारों ओर है। धूमकेतु कहाँ है बच्चों? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं धूमकेतु। चलिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी है धूमकेतु, ऑप्शन सी ग्रह और ऑप्शन डी है निहारिका। तो पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा आपका वो बन जाएगा बच्चों निहारिका, क्योंकि आपको पता है कि क्षुद्र ग्रह भी है सौर प्रणाली में, धूमकेतु भी है और ग्रह भी है। कौन नहीं है? निहारिका। यहाँ से अलग हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर क्या होगा? निहारिका आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा है निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय शैल नहीं है? यानी कि बच्चों देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय शैल नहीं है? मैं वो आसान से 10 क्वेश्चन करा के नहीं जाऊंगा जो आपके एग्जाम में ना मिले। आप यहाँ करके खुश हो जाए कि ये 10 क्वेश्चन तो मैंने पढ़ रखे। यहाँ सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगे बच्चों। इसीलिए वीडियोज पे व्यूज भी कम आते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे वही पढ़ते हैं जिनको अपना सिलेक्शन लेना है, जिनको ये पता है कि कंटेंट यहाँ पे अच्छा है या नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिएगा तो निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय शैल नहीं है? ए ऑप्शन है डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गैब्रो। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर बनेगा अग्नेय शैल नहीं है वो बच्चे हो जाएगा आपका डोलोमाइट। वो क्या बन जाएगा आपका? डोलोमाइट। यहाँ से आपका राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहना चाह रहा है ये कि मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए वृक्षरोपण पट्टियों तथा खंडों में सबसे छोटा वृक्ष मरुस्थल की ओर और सबसे ऊंचे वृक्ष दूसरी ओर रोपण किए जाते हैं। इस रोपण का नाम है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसने कहा रक्षक, मेखलाए, कृषि वन, वात रोग, सामाजिक वन। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो बन जाएगा आपका ये बन जाएगा वात रोग।
क्या बन जाएगा बच्चों, वात रोध यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है निम्नलिखित अपर्दन के कारणों में से किसके कारण चंबल के खादर खड्डू बने हैं, खादर बने हैं, चंबल के खादर बने हैं, किस अपर्दन के कारण। अब आपने सुना होगा चंबल नदी, चंबल के डाकू, जो अभी 12th फेल मूवी आई थी वो भी कहाँ की थी, चंबल के ही एक आदमी की कहानी थी, रियल लाइफ स्टोरी थी, मनोज कुमार शर्मा, ठीक है भाई। तो उसने कहा है कि अपर्दन के कारण निम्नलिखित में से, अपर्दन के प्रकारों में से किस कारण चंबल के खादर बने। अब अगर आप चंबल की तरफ गए होंगे तो आपने देखा होगा बहुत बड़ा जंगल है वहाँ, ऊंचा नीचा, तो वो कह रहा है कि किसकी वजह से बने हैं, आस्फालन, आस्तर, क्षुद्र, सरिता और अवनालिका। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है बच्चों अवनालिका। वो क्या बन जाएगा, अवनालिका। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ, इसने कहा है क्षुद्र शैल, क्षुद्र शैल विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियां है जो नदी घाटियों में दिखाई देती है, पर्वत शिखरों पर दिखाई देती है, तटीय क्षेत्रों में दिखाई देती है, मरुस्थलों में दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका आंसर बनने वाला है वो है जो क्षुद्र शैल है ना, वो विशिष्ट प्रकार की भू आकृति है जो बेटा मरुस्थल में दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है बच्चों में, मरुस्थल में, मरुस्थल में दिखाई देती है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, मरुस्थल में दिखाई देती है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 10 की अगर मैं बात करूँ, फटाफट से अपने क्वेश्चन कर लिए जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं भैया। 10 में क्या कहा इसने, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को कहते हैं। दोबारा से फिर से ध्यान से पढ़ना, मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्र जल के विस्तार को कहते हैं खाड़ी, जल संयोजक, लैगून, जल डमरू, मध्य। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या बन जाएगा, लैगून बन जाएगा। अब आपने सुना होगा लैगून झील थी, तो वो क्या है, वो जो समुद्र का जल है ना उसको आंशिक रूप से एक अलग भूमि में, अलग जगह विस्तरित कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, वो फिर उससे कोई कनेक्शन नहीं रहता, तो उसको क्या बोलते हैं, लैगून झील। क्या बोल देते हैं उसको, लैगून झील बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं, इसने कहा है वलयाकार रूप से नदियां किस दिशा में बहती है, वलयाकार रूप से नदियां किस दिशा में बहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट तो सारे ही है लेकिन कुछ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, वलय के समान, अनुप्रस्थ दिशा में। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका आंसर बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बच्चों आपका होगा वलय के समान। वलय के समान, यहाँ से वलयाकार रूप से नदियाँ किस दिशा में बहती है, वलय के समान नदियाँ बहती है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूँ, बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है, बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण है, ये भी बच्चों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है, तो मृदा अपरदन, वनोन्मूलन, नदी तल का अवसाद, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर का जो आंसर बनेगा बच्चों, अब देखिए बाढ़ क्यों आती है, बाढ़ मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी कटने के कारण भी आती है, वनोन्मूलन के कारण भी आती है, नदी तल का अपवाद जो है, अवसाद जो है वो भी बढ़ जाता है, उससे भी आती है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, उपरोक्त सभी बन जाएंगे, उपरोक्त सभी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसने कहा क्वेश्चन नंबर 13, नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहाँ की गहराई अधिक हो, नदी की चौड़ाई अधिक हो, नदी का प्रवाह तेज हो, नदी की ढाल अधिक हो। तो यहाँ ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहाँ, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका आंसर बनेगा, जहाँ नदी का प्रवाह तेज हो। अगर पानी धीमी गति से चल रहा होगा तो वो इतना आसपास में इतना कटाव नहीं करेगा, लेकिन जब पानी बहुत ज़्यादा गति से बह रहा होगा तो वो आसपास की जो साइड की मिट्टी है उसको काट काट के नीचे अपरदन उसका कर देगा। ठीक है बच्चों, बात समझ पाए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14, सबसे लंबी नदी। भैया बहुत बार, ये तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन से पूछा गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, फर्स्ट ऑप्शन है नील, अमेजन, मिसिसिपी, यांगत्से। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ सबसे लंबी नदी कौन सी बन जाएगी, नील नदी यहाँ पे आपकी राइट आंसर होगा। नील नदी यहाँ से आपका राइट आंसर बन जाएगा, जो कि है सबसे लंबी नदी। पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान, प्लेट विवर्तनी,
पेंटोग्राफ यानी कि पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल, जो पृथ्वी की परत है ना, जो बच्चों परत है, उसके भीतर की जो हलचल है उसका अध्ययन किस में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान, प्लेट विवर्तनिकी, पेंटोग्राफ। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा बच्चों भूविज्ञान, यानी कि जो भी पृथ्वी की परत के भीतर जो भी हलचल होती है उस अध्ययन को हम कहते हैं भूविज्ञान। भूविज्ञान के अंतर्गत हम उसके बारे में जानकारी पढ़ते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक से हमारा भी हौसला अफजाई होता है कि भाई कितने बच्चों ने देखा, कितने बच्चों में से कितनों का राइट, कितनों ने अपने कमेंट किए। ठीक है, लाइक कमेंट कर दिया करो, जिससे हमें भी पता चल जाए कि नेक्स्ट वीडियो कैसे लानी है, नेक्स्ट वीडियो कैसे लानी है, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं आप बच्चों के लिए, बेस्ट क्वेश्चन ढूंढ के लेके आते हैं कि जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप देख पा रहे होंगे यूट्यूब पे बहुत सारी बकवासें चल रही होगी कि 2 सेकंड में ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन सोल्व, 2 सेकंड में हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सोल्व, 2 सेकंड में कंप्लीट मैथ आपको करा दिया जाएगा, 2 ही सेकंड में आपको कंप्लीट रीजनिंग करा दी जाएगी। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कोई भी चक्कर नहीं है। यहाँ आपको जो भी सिखाया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा, वो आपको कंसेप्चुअल चलेगा, कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चंस होंगे, कंसेप्ट पर आधारित ही आपको उनका आंसर बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको फेंक के शॉर्ट ट्रिक दे दी गई कि बस ये शॉर्ट ट्रिक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया तो नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक, ऐसा कुछ नहीं है। कंसेप्ट वाइज चलेंगे यहाँ पे, जैसी लैंग्वेज क्वेश्चन की होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर बन रहा होगा। तो इसने कहा पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए भाग को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के तल के नीचे के पिघले हुए भाग को भैया इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है। बात समझ पाए? पृथ्वी के तल के नीचे भाग को इसने कहा, ए ऑप्शन है बेसाल्ट, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन है लावा, यानी कि ये यहाँ से बी से सी से बी में चला गया है ऑप्शन। फिर आप सी को मान लो लेकोलिथ, क्या हो जाएगा? लेकोलिथ, और डी हो जाएगा मैग्मा। तो यहाँ से क्या है बच्चों? यहाँ से जो है पृथ्वी तल के नीचे पिघले भाग को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपका मैग्मा। चलिए नेक्स्ट इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर बनेगा वो बच्चों बन जाएगा प्रशांत महासागर। कौन सा बनेगा जी? प्रशांत महासागर आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुनामी नाम किसे दिया गया है? सुनामी नाम किसे दिया गया? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भूकंप को, चक्रवात को, ज्वारीय तरंग को, समुद्र के नीचे की तरंग को सुनामी किसे कहते हैं भैया? सुनामी कहाँ आता है? तो 18 का जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा बच्चों समुद्र के नीचे की, जो आपका राइट आंसर बन जाएगा बच्चों वो बन जाएगा समुद्र के नीचे की तरंगे। समुद्र के नीचे की तरंगे वो क्या कहते हैं? सुनामी। कहाँ आती है सुनामी? समुद्र में ही बच्चों सुनामी आती है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, इंडोनेशिया के उस विनाशकारी ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसने मई हो गए बच्चे, नहीं मई 2016 में फिर से विस्फोट हुआ, जिसमें मई 2016 में फिर से विस्फोट हुआ। ये यहाँ जो आप देख रहे हो ना, नहीं ये मई होगा, ये मिसप्रिंट है। ये क्या है बच्चों? ये मिसप्रिंट है। माउंट सिंगाबुआ, माउंट मेरापी, माउंट रिंजनी, माउंट एगंग। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 का जो आपका आंसर बनने वाला है बच्चों वो बनने वाला है माउंट सिंगाबुंग। अब देख लो लेटेस्ट की ही खबर है, 2016 की बात है बच्चों। 2016 में इंडोनेशिया में विनाशकारी जो ज्वालामुखी थी उसका नाम क्या था? माउंट सिंगाबुंग, माउंट सिंगाबुंग। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में किसने कहा है भूमध्य क्षेत्र में गहन वाष्पन के कारण निम्नलिखित वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा। भूमध्य क्षेत्र में गहन वाष्पन के कारण पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, वातागर वर्षा, संघवहनीय वर्षा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ से आपका राइट आंसर बन जाएगा डी, संघवहनीय वर्षा। क्वेश्चन नंबर 19 का 20 का क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा, संघवहनीय वर्षा हो जाएगी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ से इसके ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसने कहा है निम्नलिखित में से कौन से बारिश के बादल है? पहला, ये भी बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला है पक्षाब मेघ, दूसरा है वर्षा स्तरी मेघ, तीसरा है कुमुलोनिम्ब, और डी है मध्य कपासी मेघ। डी है बच्चों मध्य कपासी मेघ। तो यहाँ से आपको ऑप्शन दे रखे केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, केवल 1 और 3। तो यहाँ से 21 का जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा बच्चों
जो राइट आंसर आपका बनेगा पक्षात मेघ नहीं होगा, वर्षा स्त्री मेघ होगा, और दूसरा कुमुलो निम्बस होगा। कुमुलो निम्बस आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ से जब दूसरा और तीसरा सही हो गए तो क्या बनेगा, केवल सेकंड और थर्ड सही है। निम्नलिखित में से कौन से बारिश के बादल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये यहाँ पे होने वाला था बच्चों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 22 में इसने कहा है पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसने कहा पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? केन्या, कांगो, चिली, लीबिया। तो यहाँ से 22 का जो आंसर बनने वाला है बच्चों कांगो देश का है। कांगो में पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? तो आंसर क्या बनेगा बच्चों? कांगो देश में है। कौन से देश में है? कांगो देश में है। चलिएगा भैया क्वेश्चन नंबर 23 में इसने कहा है बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? बारिश और हिमपात, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या बनने वाला है? रिमझिम बारिश, संगवहनीय वर्षा, बर्फीली बारिश, और डी क्या बन जाएगा? हिमपात बन जाएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23 का। अब देखिए बारिश और हिमपात यानी कि वर्षा भी हो रही है और आपके हल्के हल्के ओले भी आपके पड़ रहे हैं, तो उसको क्या बोल देंगे? बर्फीली बारिश बोल देंगे। बर्फीली, भाई बारिश के साथ साथ जब ओले आ जाते हैं तो उसको क्या बोल देंगे? बर्फीली बारिश बोल देंगे। बर्फीली बारिश यहाँ से राइट आंसर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 वायु का दाब किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 24 वायु का दाब किसके कारण होता है? घनत्व के, हिमपात के, भूकंप के और मैग्मा के। तो 24 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वो बन जाएगा आपका एक घनत्व के कारण। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपके रिपीट हुआ है बच्चों। तो ये कौन सा बन जाएगा? घनत्व आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, ठीक है बच्चों। चलिएगा इसने कहा है वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? भाई जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? तो ये बन जाएगा आपका जो आंसर बनने वाला है यहाँ से मॉन्ट्रियल, जेनेवा, ओसाका, फ्लोरिडा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर बनेगा आपका वो बनेगा बच्चों मॉन्ट्रियल में आपका जो ये है प्रतिबंध क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। ये आपके 25 क्वेश्चंस थे। आप हमें कमेंट करके बता सकते हो बच्चों कि आपने इन 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया है और कितने क्वेश्चंस आपको नहीं मिले जो आपने पहली बार पढ़े हैं। तो जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए बच्चे चैनल पर जुड़े हैं वो बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि यहाँ आपको आपके एग्जाम से ओरिएंटेड डाटा मिलता रहे। बात समझ पाए? चलिएगा आप अपना ध्यान रखिएगा और देखते रहिए दांगी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल से। बच्चों हमारे सब्सक्राइबर अभी 496 हैं। तो यहाँ से आप अपने दोस्तों के पास शेयर करके इनको संख्या ज़्यादा भी कर सकते हो, और जितनी ज़्यादा संख्या आप करोगे हमारे मटेरियल में उतना ही अपडेट होगा बच्चों, ठीक है। यानी कि उतना ही बेस्ट ऑफ बेस्ट मिलेगा। और आपको एक बात पता है कि अच्छी किताबें और अच्छे इंसान को पढ़ने में वक्त लगता है। बात समझ पाई? यानी कि अच्छे क्वेश्चनों को पढ़ने में भी आपको क्या लगेगा बच्चों? वक्त लगेगा। ये वीडियो आपको एंड तक देखनी थी, स्टार्टिंग से एंड तक, तब जाके आपके इन 25 क्वेश्चनों का राइट आंसर आपको मिल पाएगा। जो आपको यहाँ से है ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे हैं कि आपने पहली बार पढ़े तो आप उनको अपने नोट्स में नोट डाउन कर ले बच्चों, ताकि आपको आपके एग्जाम से पहले एक बार रिविजन के टाइम ये आपके सामने आ जाए और आप अपने एग्जाम में बेस्ट ऑफ बेस्ट करके आओ जीएस में। बात समझ पाए? चलिएगा मिलेंगे हम आपसे एक और ऐसी ही वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा दांगी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल से।